नेक्स्ट थ्योरम हम लोग चर्चा करते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज डी ई एफ। ये दो त्रिभुज इस प्रकार से दिए हैं कि ए बी बाई डी ई बराबर ए सी बाई डी एफ है और साथ में कोण ए बराबर कोण डी। जैसे सर्वांग समता में कंडीशन होती है कि अगर दो भुजाएं परस्पर बराबर होती हैं और उनके बीच का जो अंतर्गत कोण रहता है वो भी परस्पर बराबर रहता है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसी तरह से समरूपता में भी कंडीशन इस तरह से बनाई गई है कि भुजाएं ए बी और डी ई का जो रेशियो है, ए सी और डी एफ का जो रेशियो है, ये दोनों तो बराबर हैं और साथ में इनका जो अंतर्गत कोण है, कोण ए बराबर कोण डी है, तो भी त्रिभुज समरूप होते हैं। इसी को सिद्ध करना। इसमें भी आप रचना वही करेंगे। ए बी की जितनी लंबाई है डी ई पर एक बिंदु पी इस प्रकार से आप लिए, डी पी बराबर हो गया ए बी के। ए सी की जितनी लंबाई है डी एफ पे आप बिंदु एक क्यू लिए इस प्रकार से कि डी क्यू बराबर ए सी हो जाए। पी और क्यू को आप मिला दीजिए। अब चूंकि ए बी बराबर डी पी है, ए सी बराबर डी क्यू है और कोण ए बराबर कोण डी है, तो चूंकि दो भुजाएं बराबर हैं और उनके अंतर्गत कोण भी परस्पर बराबर है, इसलिए सर्वांग समता के नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी पी क्यू। अब सर्वांगसम हो जाने से ये फायदा होगा कि कोण बी बराबर हो जाएगा कोण पी के और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। और कोण ए बराबर कोण डी पहले से ही, कोण पी बराबर कोण पी और कोण सी बराबर कोण क्यू आपके सामने आ गया और कोण ए बराबर कोण डी पहले से ही है। और आपको शुरुआत में ये दे दिया है ए बी बाई डी ई बराबर ए सी बाई डी एफ। आप रचना जब की है तो ए बी की लंबाई इस प्रकार से रखते हैं कि डी पी के बराबर है, तो क्या प्राप्त होगा डी पी बाई डी ई और ए सी की लंबाई डी क्यू के बराबर है डी क्यू बाई डी एफ। इसका मतलब क्या होगा कि पी क्यू ई एफ के समांतर हो जाएगा। थेल्स प्रमेय से पी क्यू ई एफ के समांतर हो गया। इससे क्या मिलेगा आपको, कोण पी बराबर कोण ई और कोण क्यू बराबर कोण एफ। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कोण बी बराबर कोण पी है और कोण सी बराबर कोण क्यू है और यहाँ कोण पी बराबर कोण ई कोण क्यू बराबर कोण। इसका मतलब क्या हुआ, कोण बी बराबर कोण ई कोण सी बराबर कोण एफ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो अगर कोण बी कोण ई के बराबर हो जाएगा, कोण सी कोण एफ के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कोण ए बराबर हो जाएगा कोण डी। अब कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ, यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एफ के। यही सिद्ध करना था। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योमेट्री के कुछ थ्योरम्स पे चर्चा करेंगे। मान लीजिए कोई त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज डी ई एफ।
दिया हुआ है कि ए बी बटे टी ई बराबर बी सी बाई ई एफ बराबर ए सी बाई डी एफ, और आपको ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर रहेंगे। यानी कि आपको ये सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। अब इसका प्रूफ देखते हैं। अब देखिए, चूंकि ए बी बाई डी ई बराबर ए सी बाई डी एफ है, अब आप डी पर एक बिंदु पी इस प्रकार से ले लीजिए कि डी पी की जो लंबाई है वो ए बी के बराबर रहे, और डी एफ पे एक बिंदु क्यू इस प्रकार से ले लीजिए कि जो डी क्यू की लंबाई है वो ए सी के बराबर है। पी और क्यू को मिला दीजिए। अब चूंकि ए बी और डी पी की लंबाई बराबर है, इसलिए ए बी की जगह आप लिख दिए डी पी बाई डी ई बराबर, और ए सी की लंबाई चूंकि डी क्यू के बराबर है, इसलिए ए सी की जगह लिख दिए डी क्यू। अब थेल्स प्रमेय से आपके सामने क्या स्थिति आ जाएगी, क्योंकि डी पी बाई डी ई बराबर डी क्यू बाई डी एफ आ गया। इसका मतलब क्या है कि पी क्यू समांतर हो गया ई एफ के। अब जब पी क्यू ई एफ के समांतर हो जाएगा, अब ये कोण पी कोण ई के बराबर हो जाएगा, और ये कोण क्यू कोण ई एफ के बराबर हो जाएगा। और ये कोण डी देखिए, कोण डी त्रिभुज डी पी क्यू में भी है और त्रिभुज डी ई एफ में भी है। यानी त्रिभुज डी पी क्यू के तीनों कोण त्रिभुज डी ई एफ के तीनों कोणों के परस्पर बराबर है। अब अगर त्रिभुज डी पी क्यू के तीनों कोण त्रिभुज डी ई एफ के तीनों कोणों के परस्पर बराबर रहेंगे, यानी कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तब आपको क्या प्राप्त होगा, डी पी बाई डी ई बराबर डी क्यू बाई डी एफ बराबर पी क्यू बाई डी एफ। क्योंकि तीनों कोण परस्पर बराबर होने से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, और समरूप त्रिभुज में जो भुजाएं रहती हैं वो समानुपाती रहती हैं। अब डीपी प्रारंभ में आप रचना किए थे तभी डीपी ए बी के बराबर था, उसकी जगह पे आप लिख दीजिए ए बी बाई डी ई, और डी क्यू ए सी के बराबर था, ए सी बाई डी एफ बराबर पी क्यू बाई डी एफ। और प्रारंभ में आपको क्या दिया हुआ था कि ए बी बाई डी ई बराबर ए सी बाई डी एफ बराबर बी सी बाई ई एफ, और यहाँ पे पी क्यू बाई ई एफ। दोनों की तुलना की तो बी सी बराबर प्राप्त हो गया पी क्यू। अब त्रिभुज ए बी सी की तीनों भुजाएं देखिए परस्पर बराबर है। ए बी डी पी के बराबर है, बी सी पी क्यू के बराबर है, और ए सी डी क्यू के बराबर है। यानी कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी पी क्यू के। अब त्रिभुज ए बी सी जब सर्वांगसम है त्रिभुज डी पी क्यू के, इससे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण पी और कोण सी बराबर कोण क्यू। जबकि यहाँ पे आपके सामने क्या स्थिति थी, कोण पी बराबर कोण ई और कोण क्यू बराबर कोण एफ। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण बी बराबर कोण पी बराबर कोण ई, यानी कि कोण बी बराबर हो गया कोण ई, और कोण सी बराबर हो गया
कोण एफ। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर होंगे तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी कोण ए बराबर कोण डी। और यही आपको सिद्ध करना था कि अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती रहेंगे तो एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के परस्पर बराबर रहेंगे। यही सिद्ध करना था। अब इसको आप लोग नोट कर लें। अगर मान लीजिए आपको ये दिया रहे कि त्रिभुज एबीसी के तीनों कोण परस्पर बराबर हैं त्रिभुज डीईएफ के तीनों कोणों के, यानी कि कोण ए बराबर कोण डी है, कोण बी बराबर कोण ई है, कोण सी बराबर कोण एफ है। तो दिखाना है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं परस्पर समानुपाती होंगे, जिसका हमने इस थ्योरम में यूज किया था। अब उसको भी प्रूव करके आपको दिखाते हैं। एक त्रिभुज एबीसी है और एक त्रिभुज डीई। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कोण ए बराबर कोण डी है, कोण बी बराबर कोण ई है, कोण सी बराबर कोण एफ है। दिया है कि कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। आपको दिखाना है त्रिभुज एबीसी की तीनों भुजाएं त्रिभुज डीईएफ के तीनों भुजाओं के समानुपाती होंगे, यानी कि आपको सिद्ध करना है कि ए बी बाई डी ई बराबर बी सी बाई ई एफ बराबर ए सी बाई डी एफ। अब इसका प्रूफ देखते हैं। इसमें आप थोड़ा सा रचना कीजिए कि जितनी ए बी की लंबाई उतनी ही लंबाई डीपी की हो, इस प्रकार का एक बिंदु पी लिए। इस प्रकार से डीपी और ए बी बराबर हो जाए, और एक बिंदु क्यू इस प्रकार से लिए कि डी क्यू और ए सी परस्पर बराबर हो जाए। ये आप रचना कीजिए और पी और क्यू को आप मिला। अब शुरुआत में चूंकि आपको दिया हुआ है कि कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। कोण ए बराबर कोण डी भी है। अब ध्यान दीजिए ए बी बराबर है डी पी की रचना से, ए सी बराबर है डी क्यू की रचना से ही, और कोण ए बराबर है कोण डी, यानी कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीपीक्यू सर्वांग हो गए। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीपीक्यू के सर्वांग हो गया। इससे आपको क्या फायदा मिलेगा कि कोण बी बराबर हो जाएगा कोण पी के और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। कोण बी बराबर हो गया कोण पी और कोण सी बराबर हो गया कोण क्यू के। जबकि शुरुआत में आपको क्या दिया हुआ है कि कोण बी बराबर है कोण ई के, कोण सी बराबर है कोण एफ के। यानी कि ये स्थिति आपके सामने आई, कोण पी बराबर हो गया कोण ई के और
क्यू बराबर हो गया कोण एफ के। ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। इसका मतलब क्या है, ये कैसे कोण है, कोण पी और कोण ई कैसा कोण है, संगत कोण है। कोण क्यू बराबर कोण एफ है, ये कोण और ये कोण भी संगत कोण है। संगत कोण बराबर होने का मतलब क्या है कि जो रेखा पी क्यू है वो ई एफ के समांतर है। अब रेखा पी क्यू जब ई एफ के समांतर है तो थेल्स प्रमेय लागू होगा। तब आपके सामने क्या स्थिति आएगी, डी पी बाई डी ई बराबर डी क्यू बाई डी एफ। और डी पी रचना से क्या था, ए बी के बराबर था, तो लिख दीजिए ए बी बाई डी ई बराबर ए सी बाई डी एफ। अगर आप रचना इस तरह से किए रहते कि क्यू बिंदु डी एफ पे न लेकर क्यू बिंदु मान लीजिए आप अगर ई एफ पे लेते तब आपके सामने क्या स्थिति आती, ऐसी स्थिति में आपके सामने ये स्थिति बन जाती है कि जो ए बी बाई डी ई बराबर ए सी बाई डी एफ आप सिद्ध कर रहे हैं, तब आपके सामने ये आ जाता कि यहाँ पे जो रचना आप कर रहे हैं इस प्रकार से, तो उससे आपको ये फायदा मिल जाएगा ए बी बाई डी ई बराबर बी सी बाई ई एफ। अब अगर इन दोनों स्थितियों को मिला देंगे तो आपको ये सिद्ध हो जाएगा कि ए बी बाई डी ई बराबर बी सी बाई ई एफ बराबर ए सी बाई डी। आज हम लोग चर्चा करेंगे थेल्स थ्योरम की। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि मान लीजिए कोई त्रिभुज ए बी सी है, एक रेखा है जो बी सी के समांतर है, इस तरह से वो ए बी को मान लीजिए पी बिंदु काट रही है, या कहें ए बी को मान लीजिए डी बिंदु पे काट रही है और ए सी को मान लीजिए कि ई बिंदु पे काट रही है। इस प्रकार से डी ई समांतर है बी सी। तो थेल्स थ्योरम ये कहता है कि ए बी बाई बी डी बराबर ए बाई ई सी। अब इसी थ्योरम को हम लोग प्रूव करने का प्रयास करेंगे। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए थोड़ा सा आपको रचना करना पड़ेगा। ई को मिला दीजिए आप बी से, और डी को मिला दीजिए आप सी से। आप डी से एक लंब खींच दिए डी एम। अब इसका प्रूफ देखते हैं। जो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसी तरह से अगर आप एक लंब यहां से खींचते ई से, ई है, तो एरिया ऑफ ए डी ई क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार ए डी गुणे ऊंचाई कितनी है, ई है। अगर आप आधार ए ही लेते तब ऊंचाई क्या आप लेते, डी एम।
इसी तरह से एरिया बी डी ई अगर निकालें आप, इसका आधार क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार क्या है डी बी गुणे ऊंचाई क्या है ई है। मान लीजिए कोई त्रिभुज आपके सामने इस तरह से रखा रहे, अब इसका आधार तो ये होता है, अब इसकी ऊंचाई में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसकी ऊंचाई जो रहती है, मान लीजिए इसको आप आगे बढ़ा दिए, ये जो लंब खींचा गया है तब ऊंचाई ये होती है। इसीलिए एरिया ऑफ बी डी ई हो गया हाफ इंटू डी बी इंटू ई है। समीकरण 1 और समीकरण 2 में भाग दे दीजिए, तब क्या आएगा, एरिया ए डी ई बाई एरिया बी डी ई बराबर ए डी बाई डी। अब वही अगर आप आधार ए ही माने होते तो उस ए डी ई का, तब क्या क्षेत्रफल बना होता है, एरिया ए डी ई बराबर हाफ इंटू ए इंटू डी। अगर पूछा जाए तो कुछ सी डी ई का क्षेत्रफल क्या है, तो गुणे ई सी गुणे ऊंचाई क्या है डी। अब मान लीजिए कोई त्रिभुज आपको इस तरह से दिया, इसकी ऊंचाई पूछा जाए, तब ऐसी स्थिति में ऊंचाई जो होती है, मान लीजिए इसको आप डाटे पे आगे बढ़े, ये जो लंब खींचा जाएगा तो ये दूरी जो रहेगी वो ऊंचाई है। तो एरिया ऑफ सी डी ई क्या है, हाफ इंटू ई सी इंटू डी। अब समीकरण 4 और समीकरण 5 में भाग देने पर क्या आएगा, एरिया ए डी ई बाई एरिया सी डी ई बराबर हो जाएगा ए बटे ई। अब समीकरण 3 और समीकरण 6 को ध्यान देना है। देखिए एरिया ऑफ ए डी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ए डी बाई डी बी जो आपको जरूरत है वो है यहाँ पे, ए बटे ई सी जिसकी जरूरत है वो भी यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे एरिया ऑफ बी डी है, यहाँ पे एरिया ऑफ सी डी ई है। अगर आप किसी तरह से ये सिद्ध कर पाएँ कि एरिया ऑफ बी डी ई और एरिया ऑफ सी डी ई बराबर है तो काम आपका हो जाएगा। अब ध्यान से देखें, अगर बी डी ई वाले त्रिभुज और सी डी ई वाले त्रिभुज, तो ये जो दोनों जो त्रिभुज हैं, इन दोनों त्रिभुजों के आधार सेम है डी ई, दोनों त्रिभुजों के आधार सेम है और दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। देखिए डीई और बीसी समांतर रेखाएं हैं, दोनों त्रिभुजों के आधार डीई है, दोनों त्रिभुज बीडीई और सीडीई एक ही आधार डीई पर स्थित है और एक ही समांतर रेखाओं डीई और बीसी के बीच में स्थित है। तो आप एक थ्योरम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसलिए एरिया बी डी ई बराबर हो गया एरिया सी डी ई। अब समीकरण 7 को ध्यान दीजिए, 6 को और 3 को, तो आपको क्या प्राप्त होगा, ये ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एरिया बी डी ई और एरिया सी डी ई बराबर हैं और ए डी ई और ए डी ई तो कॉमन है। अब एरिया बी डी ई एरिया सी डी ई बराबर हो गए तो समीकरण 3 और समीकरण 6 के
बाएं पक्ष बराबर हो गए तो दाहिना पक्ष अपने आप बराबर होगा। इसी सिद्ध होता है कि AD/DB बराबर A/E।